इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्दाहुन्ना ये हजरत अली के बेटे भी हैं और हजरत अबू बकर के बेटे भी हैं। सबसे पहली बात ये सुनिए कि जब ईरान फतह हुआ ना, तो ईरान की हुकूमत जब टूटी, ये बड़ी बुनियादी बात है, इसको याद रखिए। इसमें 3 बहनें जो शहजादियां थीं, कितनी? 3 बहनें थीं जो शाह ईरान की बेटी थी, और तीनों बहनें थी, वो तीनों कैद होकर मदीने आई। तो जो सबसे जो असल शहजादी यानी बड़ी मर्तबे में थी सैयदा शहर बानो, इनसे सैयदना फारूक आजम ने निकाह करवाया इमाम हुसैन का। दूसरी बहन से निकाह करवाया अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर का, और तीसरी बहन से निकाह करवाया हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद का। तो ये तीनों बहनें इन 3 शख्स के निकाह में गई। इमाम अली मकाम के निकाह में एक बहन गई, एक गई हजरत क़िबला मोहम्मद बिन अबी बकर के निकाह के अंदर, और इसी तरह ये तरतीब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के निकाह में जो खातून गई, उनके बतन से पैदा हुए सालिम, और ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर के निकाह में जो आई हैं, उनसे पैदा हुए कासिम। और कासिम कौन है? इमाम जाफर सादिक के नाना है, इमाम जाफर सादिक के सगे नाना कासिम, मदीने के सबसे बड़े मुफ्ती। बहन से कौन पैदा हुए जो इमाम अली मकाम से निकाह हुआ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सालिम और हजरत कासिम, ये तीनों आपस में खालाजाद भाई हैं। खालाजाद बोलिए। लोग कहते हैं जी हजरत उमर की दुश्मनी। मैंने कहा हजरत उमर से दुश्मनी करते हो, अहले बैत का पौधा हजरत उमर ने लगाया है, क्योंकि सारी औलाद जो चली है हुसैनी, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली है, ठीक है। और वो जिनसे पैदा हुए सैयदा शहर बानो है। उसूल काफी के अंदर भी रिवायत मौजूद है। फ़क़ाल लहा अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस खातून से पूछा, मा इस्मी की, तेरा नाम क्या है? फ़क़ाल, उन्होंने कहा जहां शाह है। फ़क़ाल लहा अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर ने कहा नहीं, जहां शाह नहीं, बल शहर बानो, तुम्हारा नाम शहर बानो है। उनका नाम था जहां शाह, उनको शहर बानो के नाम की तरफ जो मुंतकिल किया, वो हजरत सैयदना फारूक आजम ने किया। फिर सुम्मा क़ाल लिल हुसैन, फिर आपने हजरत उमर, ये उसूल का, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सैयदा शहर बानो को यह कहा, ला यलीदन्न लका मिनहा खैल अर्द फवलदत अली इब्न हुसैन। जिस वक्त शहर बानो रज़ी अल्लाह ताला का निकाह इमाम हुसैन से हुआ, तो तरगीब और चाहत पैदा की हजरत उमर ने कि हुसैन तुम इनसे निकाह करो। कहा क्यों करूं? कहा इसलिए कि मैं उमर ये कहता हूं, ला यलीदन्न लका मिनहा खैल अर्द, इसके बतन से तेरा एक ऐसा बेटा पैदा होगा कि दुनिया भर के पाए के मुत्तकी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फवलदत अली इब्न हुसैन, और उनके बतन मुबारक से अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। और ये हजरत उमर का इल्म है, देखिए। और करो तो अब मोहम्मद बिन अबी बकर हैं, इन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा, बल्कि अपनी बाकायदा और बाज़ाब्ता इस बात को जिक्र किया कि कासिम का निकाह किसी आला खानदान के अंदर हो, और बात हो तो ये चल कर गए और अपने बड़े भाई से अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से ये कहा कि तुम अपनी बेटी जो है वो मेरे बेटे के निकाह में दे दो। तो फिर हजरत अबू बकर के 2 बेटे, ये तो अब्दुल्ला भी बेटे हैं, तो हजरत अबू बकर के 2 बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे कासिम और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बेटी, उनका निकाह हुआ। उनसे बेटी पैदा हुई फरवा, क्या नाम है? फरवा। और फरवा का रिश्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे इमाम बाकिर के लिए मांगा। बोलो सुभान अल्लाह। फरवा का निकाह हुआ इमाम बाकिर से, और उनके बतन से पैदा हुए इमाम जाफर सादिक। आप समझ गए आप? तो इसलिए हजरत इमाम जाफर कहते थे, मैं अली से 1 दफा पैदा हुआ और अपने नाना अबू बकर से 2 दफा पैदा हुआ। अपने नाना अबू बकर से 2 दफा पैदा हुआ, इसलिए कि आपके नाना भी अबू बकर के बेटे, आपकी नानी भी अबू बकर की बेटी। क्योंकि जब इन दोनों चचजातों में शादी हुई तो फरवा पैदा हुई, और फरवा का रिश्ता मांगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बड़े बेटे इमाम बाकिर के लिए, और उनके बतन से पैदा हुए हजरत इमाम जाफर सादिक। तो फड्डा कहां था अबू बकर के साथ?